नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका। आज बुलेटिन की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हेमंत सोरेन का एक बड़ा बयान सामने आया है। आरएसएस पर बड़ा बयान हेमंत सोरेन ने दिया है। आरएसएस पर हेमंत सोरेन ने एक बड़ा बयान दिया है। हेमंत ने चूहे से की आरएसएस की तुलना, तो ये लोग चूहे की तरह समाज में घुसेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ पर भी हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दे दिया है। यहां डेमोग्राफी में बदलाव नहीं होगा, ऐसा सीएम हेमंत सोरेन का कहना है। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त सियासी गलियारे से बता रहे हैं। हेमंत सोरेन ने एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। आरएसएस पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और आरएसएस की तुलना वो चूहे से कर दिए हैं। नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। ये लोग पैसा कौड़ी लेके घुसेगा, हड़िया दारू लेके घुसेगा। बड़ा बड़ा ये लोग ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग देखेंगे जो कभी उन लोगों को झारखंड में नहीं देखा है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे। ये आरएसएस के लोग चूहा की तरह अंदर अंदर घुस करके हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगा। तो इन लोगों को भी आप लोगों को पहचान के रखने की आवश्यकता है। और मजेदार और ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ न्यूज 18 से दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने तुलना की आरएसएस की चूहे के साथ, इसके क्या मायने देखे जाए? देखिए, हेमंत सोरेन लगातार जो घुसपैठ के मुद्दे उठा रही है बीजेपी, उसकी काट खोजने में लगे हुए हैं। और जब वो ऑनलाइन जुड़े हुए थे साहेबगंज के भोगनाडीह में लोगों से, और जो लाभुक हैं उनकी योजनाओं के, उनसे जब जुड़े हुए थे तो उन्होंने ये बातें कही कि आरएसएस और बीजेपी आप लोगों के बीच में आएगी और जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हैं इस राज्य में रहते हैं उनके बीच जो है विभाजन की कोशिश करेगी। तो उससे सजग रहना है। और ठीक है दिवाकर जी, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव भी जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, देखिए, एक बहुत बड़ा बयान आज सीएम हेमंत सोरेन ने दे दिया। उन्होंने आरएसएस की तुलना चूहे से कर दी है। क्या इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस पार्टी ने इस राज्य को पिछले 5 वर्ष में चील और गिद्ध की तरह नोच खाया हो, तो उनके मुंह से ऐसी भाषा का निकलना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं साहब। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। देश की सीमाओं पर जब भी खतरा हुआ है, आरएसएस हमेशा पूरे तरीके से सरकार के साथ खड़ी रही है। 100 वर्ष पुराना इतिहास है साहब आरएसएस का। उनको झारखंड मुस्लिम मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इस राष्ट्रवादी संगठन ने तमाम विषम परिस्थितियों, चीन और में तो नेहरू जी ने इनकी प्रशंसा की थी। तो अब हेमंत सोरेन, जिनका पूरा वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति आधारित है, जिनके लिए मुस्लिम घुसपैठिए बांग्लादेश की जमाई के दर्जा के बराबर है, तो उनसे तो ऐसी भाषा का उपयोग तो सामान्य है। लेकिन एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का प्रयोग करना ये साफ दिखाता है कि अब वो हार की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में ऐसी भाषा बोल रहे हैं। आरएसएस को झारखंड मुस्लिम मोर्चा से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। ये समझ सकते हैं कि देखिए, आरएसएस हिंदू संगठन के तौर पर भी हम देखते हैं और ऐसे में हिंदुओं पर ठेस पहुंचाया है हेमंत सोरेन ने, कह सकते हैं ऐसा? नहीं, बिल्कुल। और ये देखिए, ये क्या है ना कि तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए बहुसंख्यक जो है समुदाय, उसके हितों पर हमेशा कुठाराघात करते हैं। और सनातनियों की आस्था और देश की संप्रभुता को लेकर आरएसएस चट्टान की तरह देश के साथ हमेशा खड़ा रहा है। अब ये मुल्ला हेमंत सोरेन जैसे लोगों को समझ में नहीं आएगी बात, तो आप कहां से सोच सकते हैं आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन का एबीसी भी उनको पता नहीं होगा। मैंने कहा ना, जेएमएम मत झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, झारखंड मुस्लिम मोर्चा बन गया है। जी प्रतुल जी, देखिए, आपने लगातार बीजेपी की तरफ से बांग्लादेशी घुसपैठ पर सवाल उठाए जा रहे हैं और अलग अलग लोगों की तरफ से, नेताओं की तरफ से इस बात को भी उठाया जा रहा है। सभा में भी इन बातों का जिक्र किया जा रहा है। ऐसे में सीएम ने एक और बड़ा बयान दिया है कि डेमोग्राफी में कोई बदलाव नहीं होगा। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुल्ला हेमंत सोरेन झूठ बोल रहे हैं। वो इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि 1951 से 2011 की सरकार की आधिकारिक जनगणना को आप तुलना करें तो सिर्फ संथाल के 6 जिलों में मुसलमानों की आबादी 14% बढ़ गई है और जो आदिवासियों की आबादी है वो 16% घट गई है। अब हेमंत सोरेन को ये भी नहीं दिख रहा। बड़े संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट किया था पीआईएल में, हाईकोर्ट में, जो घुसपैठ के मामले में था, उसमें बताया
कि हमने एक बार 203 घुसपैठियों की लिस्ट, एक बार 145 घुसपैठियों की लिस्ट दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने सिर्फ तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के तहत इसे दबा दिया। और मैडम एक बड़ा और मुद्दा है कि 2 जून 2023 को इसी सरकार के स्पेशल ब्रांच ने पत्र लिखकर कहा था कि मदरसों में, संथाल के मदरसों में घुसपैठियों को ठहराया जाता और उनका पहचान पत्र बनाया जाता और डीसी को कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन हेमंत सोरेन इस पत्र को भी दबा गए। ठीक है प्रतुल शादे, बहुत शुक्रिया आपके साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री भी जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। तनुज जी, क्या लगता है ये किस तरीके का बयान है सीएम हेमंत सोरेन का कि वो आरएसएस की तुलना चूहे से कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चूहे की भूमिका में है। इसलिए चूहे की भूमिका में है कि ये चूहे की तरह सिर्फ तंग कर सकते हैं, और ये जितना तंग करेंगे झारखंड के लोग उतना जंग करेंगे। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को 5 महीने तक बिना किसी आरोप के इन्होंने जेल में बंद रखने का काम किया। चुनी हुई सरकार को लगातार गिराने का प्रयास किया, और अब इनके दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्रियों को प्रभारी बना करके भेज रहे हैं, नेताओं को तंग कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये काम तो चूहों का होता है, ये खुल करके सामना करना चाहिए इनको, लेकिन हेमंत सोरेन जी खुल करके शेर की तरह सामना कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। देखिए, ये सबसे पहले तो देखिए, चूहे से किसी संगठन की तुलना करना ये कहीं से भी सही नहीं है, और जिस तरीके से आज सीएम हेमंत सोरेन ने ये तुलना की है, क्या लगता है आने वाले वक्त में किस तरीके से इसे देखा जाएगा? नहीं है, ये कौन कह सकता है? आप झारखंड आकर के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना सही तुलना हुई। आप सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं लगातार। आज तो आप तो चुनाव में हम जाने वाले हैं, कुछ ही समय में आचार संहिता लागू होगी, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। तनुज जी देखिए, आप कुछ भी इस पर दलील दे दीजिए, लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि चूहे शब्द का इस्तेमाल ये गलत है। किसी संगठन के लिए, किसी बड़े संगठन के लिए, हिंदू संगठन के लिए इस तरीके का इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब इसमें आप हिंदू मुस्लिम, आप कम से कम हिंदू मुस्लिम ना करें। मैंने स्पष्टीकरण दे दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। ठीक है तनुज जी। प्रतुल शाहदेव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हैं। प्रतुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? तनुज जी जो बातें आप ये रख रहे हैं। देखिए, मैं आपको भी करेक्ट करना चाहूंगा, आरएसएस एक हिंदू संगठन नहीं है, वो एक राष्ट्रवादी संगठन है जो सनातनियों के हित की रक्षा के लिए या देश की सीमाओं के जब भी रक्षा की बात होती है तो वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि कोई बांग्लादेश घुसपैठ नहीं है। उच्च न्यायालय में जो एफिडेविट दाखिल किया, मैंने आपको बताया, गृह मंत्रालय ने साफ उसमें घुसपैठियों की लिस्ट दी। अब हेमंत सोरेन झारखंड मुस्लिम मोर्चा का नेतृत्व कर रहे तो उसको दबाकर बैठ गए। तो अब ये क्या नहीं तो क्या, और ये चूहों की बात। प्रतुल शाहदेव जी, लेकिन देखिए, जेएमएम की तरफ से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। मतलब उन्हें ये लगता है कि आरएसएस चूहा है और इसकी तुलना वो सही कर रहे हैं। मैंने कहा जिन्होंने चिल और की तरह झारखंड को लाश बनाकर पिछले 5 वर्षों में नोचा हो, उनके मुंह से ऐसे ही हम शब्द निकलेंगे? आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी बात हो? और देखिए क्या होता है, जो आदमी को अपनी आसन हार एकदम निश्चित दिखती है ना, तो उसके बाद वो इसी तरीके से बदहवास हो जाता है, भाषाई मर्यादा छोड़ देता है। मैंने हाल के वर्षों में किसी मुख्यमंत्री को रिकॉर्ड झूठ बोलते नहीं सुना था कि कोई बांग्लादेश घुसपैठ नहीं है, जबकि मैंने डेमोग्राफी का चेंज आपको समझा दिया। 16% आदिवासी की जनसंख्या घटी, 14% आदिवासी। ठीक है प्रतुल शाहदेव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तनुज खनी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और हमारे साथ दिवाकर तिवारी भी जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ। उनसे जानेंगे कि इसका आने वाले वक्त में राजनीति पर कितना असर पड़ सकता है। दिवाकर जी, देखिए बहुत बड़ा बयान सीएम सोरेन ने दे दिया है आरएसएस को लेकर के। क्या लगता है आने वाले वक्त में कितना असर विधानसभा चुनाव पर इसको देखने को मिलेगा? देखिए, चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है ऐसे बयान देखने को मिलेंगे, और बयानों में जो हीट जनरेट हो रही है वे चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ जो है ऐसी चीजें काफी बढ़ेगी। हेमंत सोरेन अपने वोट को कंसोलिडेट कर रहे हैं
और अगर उनसे कोई स्लिप ऑफ टंग होता है तो उसका जरूर बीजेपी फायदा उठाना चाहेगी। आरएसएस जो बीजेपी से जुड़ी हुई है, आरएसएस। लेकिन दिवाकर जी, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है ना, ये तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने जो कहा है हमें कोई इस पे अफसोस नहीं है कि हमने कुछ गलत कहा है। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई जेएमएम के नेताओं की तरफ से स्लिप ऑफ टंग होता है तो उसका फायदा बीजेपी उठाएगी। लेकिन यहाँ हेमंत सोरेन दिवाकर जी, इस बीच में आपको रोकना चाहूंगी। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एक बहुत ही बड़ा बयान हेमंत सोरेन ने दे दिया और देखिए इसी को लेकर के अब राजनीति में भूचाल भी देखने को मिल रहा है। अमर बावरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमर बावरी जी, क्या लगता है ये बयान आने वाले सियासत में कितना भारी पड़ेगा हेमंत सोरेन पर? जोहार। हेमंत सोरेन जी ने अपने जमीर को गिरवी रख दिया है। आज वो वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा सोरस जैसे लोग कांग्रेस से बुलवा रहे हैं। जी। देश के अंदर राष्ट्रवादी विचारों को, राष्ट्रीय परंपराओं को, भारत के शौक को जागृत कराने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। देश के मानसिकता जो गुलामी की थी उससे बाहर लाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। आज बांग्लादेशी घुसपैठ पर जब पूरा आदिवासी जनजातीय समाज आज जब एकजुट होकर के आगे बढ़ रहा है और इस तुष्टीकरण के राजनीति को जब खारिज कर रहे हैं, तब इनकी छटपटाहट ऐसी है कि ऐसे राष्ट्रीयवादी के सबसे बड़े संगठन के ऊपर इनका जो बयान है वो बयान आ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शेरों का निर्माण करता है। अमर बावरी जी, देखिए शेरों का निर्माण जी करता है। जी जी के साथ भारत के नागरिक अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। ये हेमंत जी को नहीं समझ में आएगा क्योंकि उनके लिए सत्ता और अपना परिवार प्रथम है और इसके लिए उन्होंने अपने जमीर और अपने अमर शहीदों, वो चाहे सिद्धू कान्हू हो, फूलो जानो हो, चांद भैरव हो, उनके धरती को भी, उनके विचारों को भी इन्होंने गिरवी रख दिया है और इसलिए इनको नहीं समझ में आ रहा है। डेमोग्राफी, वो सिद्धू कान्हू जी के उस भोगनाटी में जहां से वो यह काम कर रहे हैं, जहां से उन पर नेतृत्व कर रहे हैं, उस भोगनाटी में 1857 में हूल क्रांति में 40,000 आदिवासी जुटे थे। आज उस भोगनाटी में 7 परिवार ही हैं, बाकी सारे लोग कन्वर्ट हो गए। ठीक है अमर बावरी जी, ज्यादा डेमोग्राफी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से हम आपको सीएम हेमंत सोरेन के उस बयान को सुनाते हैं जिस पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। गांव में घुसने नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, ये लोग पैसा कौड़ी लेके घुसेगा, हड़िया दारू लेके घुसेगा। बड़ा बड़ा ये लोग ऐसे लोगों को आप लोग देखेंगे जो कभी उन लोगों को झारखंड में नहीं देखा है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे। ये आरएसएस के लोग चूहा की तरह अंदर घुस के हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगा, तो इन लोगों को भी आप लोगों को पहचान के रखने की आवश्यकता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रांची से है और इस वक्त की एक बड़ी खबर और है, जहां उत्पाद सिपाही की दौड़ में मौत मामले के लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से किया गया है। पीड़ित परिवार को अब मदद मिलेगी। दौड़ में शामिल कई अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस मुख्यालय से भेजी गई थी सूची, और सूची में जान गंवाने वाले 15 युवाओं के नाम शामिल है। और उन सारे ही जो युवा जिनकी मौत इस दौड़ में हुई है, उनके परिवार वालों को मुआवजा हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए ओम प्रकाश इस वक्त जुड़ चुके हैं रांची से। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है, कितना मुआवजा दिया जाएगा उन परिवार को जिन्होंने अपने बच्चे का, अपने युवा लड़कों को खोया है? जी, अब तक जो जानकारी है उसके अनुसार जो सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए प्रति परिवार को मिलेंगे, जिन भी अभ्यर्थियों की मौत जो है उत्पाद सिपाही भर्ती के दरमियान हुई है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय से इस बाबत जो है वो सूची भी मांगी गई थी। पुलिस मुख्यालय के पास जो 15 अभ्यर्थियों की सूची थी जिनकी मौत जो है वो बहाली के दरमियान हुई, और उनके जो शव का पोस्टमार्टम जिन लोगों का हुआ, उन तमाम लोगों की लिस्ट में नाम है। और इन 15 लोगों के नाम जो है वो सरकार को भेजे गए हैं, जिसके बाद सरकार के द्वारा इन तमाम पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की जा रही है। जी, और फिलहाल क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ और
सरकार की तरफ से उन सभी परिवार वालों को कुछ अनुदान दिया जाएगा? जी, 4 लाख रुपए की बात आ रही है जो मुआवजा के तौर पर दी जाएगी। हालांकि इस मामले को लेकर ये बातें भी हैं कि जो नीति में जो कारण है, जो मौत की वजह है। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बनाए रखिए और तमाम जानकारी आपसे लेंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में चुनाव से पहले चिट्ठी वाली सियासत अब तेज हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन इन दिनों चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं। पहले उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर झारखंड के हक की मांग की, तो अब उन्होंने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को चिट्ठी लिखकर जनजातियों की आवाज उठाई है। हेमंत सोरेन ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि झारखंड के आदिवासियों का पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान है। बावजूद इसके असम के चाय बागान में काम करने वाली झारखंड की जनजातियां वहां हाशिए पर हैं। उन सभी जनजातियों को अब तक वहां ओबीसी वर्ग में ही रखा गया है, जबकि इन सभी को झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऐसे में असम में भी इन सभी को जल्द अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया जाए। झारखंड के करीब 1.77 लाख किसानों को ऋण माफी की सौगात आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से दी जाएगी। प्रभात तारा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 400.66 करोड़ की ऋण माफी की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर के सारी व्यवस्था कर ली गई है। पूर्व में सरकार में 50,000 रुपए तक के ऋण माफ कर दिए गए थे, जबकि सीमा बढ़ाकर अब 2 लाख कर दी गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। योजना के तहत आज 1,77,000 के करीब किसानों का ऋण जो है वो माफ़ किया जाएगा। इसे लेकर प्रभात तारा मैदान में जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, करीब 2 बजे के करीब ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे परिसर को, जहां पर ये कार्यक्रम स्थल है, वहां पर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और इसके साथ ही लोगों के बैठने के लिए, जो किसान आएंगे उनके बैठने के लिए भी यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। सरकार के द्वारा 50,000 के ऋण माफ़ी जो है वो की जाती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर करीब 2 लाख के करीब कर दिया गया है। और इससे जो किसान चिन्हित हुए हैं उनकी संख्या 1,76,977 है। कार्यक्रम को लेकर जो सुरक्षा के उपाय है वो भी किए गए हैं। 500 से ज़्यादा जो जवान हैं उन्हें लगाया गया है। तो इसके साथ ही ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है। तो साथ ही कई जो बात की जाएगी, जो अस्थायी पार्किंग स्थल है उन्हें भी बनाया गया है। इसे लेकर जो प्रभात तारा मैदान है वो तैयार नजर आ रहा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को अपने कार्यालय में एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जिसे देखकर वहां तैनात सुरक्षाकर्मी और अधिकारी सभी चौंक गए। जो व्यक्ति सीएम सोरेन से मिलने के लिए पहुंचा था वो बिल्कुल हेमंत सोरेन का हमशक्ल दिख रहा था। वो व्यक्ति हटिया का रहने वाला मुन्ना लोहरा है और वो रंगमंच का एक कलाकार है। मुन्ना लोहरा इन दिनों एक कैरेक्टर में है और उन्होंने जो दाढ़ी रखी है उसकी वजह से मुन्ना लोहरा बिल्कुल हेमंत सोरेन जैसे दिखते हैं। मुन्ना लोहरा सीएम सोरेन के बड़े फैन हैं और उनके हर कार्यक्रम में और रैली में वो शामिल होते रहे हैं। सीएम से मुलाकात में मुन्ना लोहरा ने रंगमंच के कलाकारों की परेशानियों से उनको अवगत भी कराया है और इस मुलाकात की तस्वीरें खुद सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की है और ये भरोसा दिलाया है कि रंगमंच के कलाकारों के लिए राज्य सरकार जल्द बेहतर पॉलिसी बनाएगी। अभी 5 दिन पहले ही मुन्ना लोहरा बाजार में घूमते मिले थे, तब न्यूज 18 ने उनसे बात की थी जिसमें मुन्ना लोहरा ने यह कहा था कि अब तक उनकी हेमंत सोरेन से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हेमंत सोरेन का हमशक्ल दिखने की वजह से उन्हें बाजार में कई परेशानी होती है और कई बार चेहरे छिपाकर उन्हें अपने काम को निपटाना पड़ता है। इनको पता चला कि आप हेमंत सोरेन की तरह दिख रहे हैं? अभी तक तो मुझे पता नहीं चला है, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें पता चल गया है, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला है। और मैं चाहता भी हूं कि वो मुझे अपने पास एक बार हम उनसे बातचीत करें। अभी की जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार मैं हेलमेट लगा के कोई सब्जी दुकान में बोलता हूँ कि भाई मुझे 1 किलो आलू दे दो। तो लोग कहेंगे कि हेमंत सोरेन सब्जी लेने आ गए। सब्जी लेने आ गए।
तो 21 सितंबर को न्यूज 18 के कैमरे पर हेमंत सोरेन के हमशक्ल दिखने वाले कलाकार मुन्ना लोहरा ने मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जताई थी और 5 दिन के भीतर ही सीएम ने खुद अपने हमशक्ल को मिलने के लिए सीधे अपने आवास बुला लिया। और जमशेदपुर से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं। खबर सामने आ रही है जहां जमशेदपुर के सोनारी में एक बांग्लादेशी मजदूर पर हिंदू लड़की को भगाने का आरोप लगा है। लड़की के परिवार वालों के साथ हिंदू संगठन के लोग ने थाने में जाकर के जमकर हंगामा किया और पुलिस को 24 घंटे के अंदर लड़की को ढूंढने की चेतावनी दी। सूचना मिलने पर डीएसपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। हिंदू संगठन का यह आरोप है कि मामा भगना बांग्लादेश से आए थे और सोनारी में मजदूर का काम करते थे। इसी दौरान अबकर नाम का मजदूर लड़की को फुसलाकर ले गया। आरोप यह भी है कि लड़की के साथ धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही है। यहाँ से फोन कर रहा लेकिन कुछ बोले नहीं रहा, खाली फोन कर रहा कि हम यहाँ हैं, तो कभी बोलता है हम ये में हैं, मेदिनीपुर में हैं, तो कभी धनबाद में बोल रहे हैं। हम लोग को पता चला है, वैसे हम लोग तुरंत अभी हम लोग छापामारी किए हैं। लड़का का परिवार को जैसे तैसे लेके आए हैं और प्रशासन से भी बात हुई है। प्रशासन बोला है कि कल हम लड़की को बरामद करके यहाँ पहुँचाएंगे, थाना में पहुँचाएंगे। आज सोनारी में काफी दिनों से ये चीज चल रहा है। आप देख रहे होंगे मुर्शिदाबाद से आए हुए ढकैया जो भी है यहाँ पर काम करने के बहाने आते हैं और यहाँ की बहू बेटियों को बहला फुसलाकर अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उनको यहाँ से लेकर भाग जाते हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।